दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में मैं रमेश कुमार आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर से आज अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी करते हैं। और कुछ रीजंस के कारण मैं आपसे थोड़ा दिन दूर रहा, लेकिन आगे अब हम लोग जो है पर डे अपनी पढ़ाई को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आज हम लोगों का है योग व अंतर तथा गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो दिया है दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो मान लीजिए माना संख्याएं x तथा y हैं और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 46 है। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल क्या हुआ 46, समीकरण नंबर 1। और उनका अंतर कितना है 14, तो x माइनस वाई इक्वल कितना हुआ 14, समीकरण नंबर कितना हुआ 2। अब आप जानते हैं कि निश्चित रूप से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 से y से y कट गया, 2x बराबर कितना हुआ आपका 60, तो x बराबर क्या हुआ 60/2, 30 दूना कितना हुआ 60, x बराबर 30। चूँकि x प्लस वाई इक्वल कितना है हमारा 46, तो आपका क्या होगा 30 धन y बराबर 46, y बराबर 46 माइनस 30, y बराबर हमारा कितना हुआ 16। ठीक है, तो संख्याएं क्या होंगी हमारी 30 और 16। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताइए। तो माना बड़ी संख्या x है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, तो योग क्या होगा x धन 10 बराबर x माइनस 10 गुणे कितना होगा 2। क्यों? क्योंकि ये कह रहा था कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। तो देखो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या हमारा कितना है 10 है, तो x धन 10 इनके अंतर का क्या होगा दुगुना। इसका मतलब इसमें कैसे गुणा होगा 2 से, x धन 10 बराबर 2x माइनस 20, तो पक्षांतर करिए, 10 धन 20 बराबर 2x माइनस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30, बड़ी संख्या बराबर हमारा कितना हुआ 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या बताइए। माना छोटी संख्या x है, अब क्या है बड़ी संख्या ये है और इनका अंतर कितना है 137, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, अंतर है 137, तो 600 माइनस x बराबर 137, माइनस है प्लस करिए, 680 माइनस 137 बराबर x, तो 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, 5 6 में से 1 गया 5, तो x बराबर 543। आगे देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग कितना है
5 है। माना संख्याएं या संख्या x तथा y है। क्या कह रहा है? अंतर कितना है? 15। तो x माइनस वाई बराबर 15, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है? उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो x धन वाई बटे 11 बराबर कितना है? 5। तो x धन वाई बराबर 11 बचे 55, इसका गुणा हो गया। तो ये हुआ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? x धन वाई बराबर 55, x माइनस वाई बराबर कितना है? 15। तो y से y कट गया, 2x बराबर 70, 35 दूना 70, x बराबर 35। चूँकि x धन वाई बराबर 55, ठीक है, तो आपका क्या होगा? 35 धन वाई बराबर 55, तो y बराबर 55 माइनस 35, y बराबर क्या हुआ? 20। तो संख्याएं क्या हैं? 35 और 20। अब आगे देखते हैं। किसी संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। माना संख्या x है, ठीक है, तो क्या कह रहा है? x में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का मतलब 1/x का कई गुना प्राप्त होगा? 75। ठीक, अब x का इधर गुणा कर दीजिए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 75। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 बराबर 0। गुणनखंड कर दिया जाए तो 15 पचे 75, एक्स स्क्वायर माइनस 15x धन 5x माइनस 75 बराबर 0। x कॉमन करो, x माइनस 15 धन 5 कॉमन करो, x माइनस 15। तो x माइनस 15, x धन 5 बराबर 0। x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर 15, और x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। ये क्या होगा? अग्राह्य, अतः संख्या बराबर क्या हो गया आपका? 15। देखते हैं अगला क्वेश्चन 6वें पे। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है यदि उनका दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। माना संख्याएं a तथा b हैं। संख्याएं क्या हैं? a तथा b। पहली शर्त से क्या होगा? a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर 165, समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त से क्या कहा है? कि उनका योग 23 है। तो a प्लस b बराबर हमारा क्या होगा? 23। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। तो a प्लस b का वर्ग बराबर क्या होगा? a स्क्वायर। यहाँ हम थोड़ा लिख देते हैं, a प्लस b बराबर क्या होगा? 23। अब हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ देखिए, a प्लस बी का होल वर्ग बराबर 23 का वर्ग, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab बराबर 529। a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर हमारा कितना है बताइए? 165। 165 धन 2ab बराबर 529। तो 2ab बराबर हमारा क्या होगा? 529 माइनस 165। 2ab बराबर 9 में से 5 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 4 में से गया 3। अब 2 से कट करें, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो ab बराबर कितना हुआ? 132। दोस्तों थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, ये 2 एक कम 2, 2 और 16 होगा, और 2 दूना 4, तो ये कितना आया? 182। इसका मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो गया?
182। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर 93 तथा 28 है। मान लेते हैं, माना संख्याएं a तथा b हैं। ठीक है, तो a गुणे b बराबर कितना है 93, समीकरण नंबर 1। और इनका अंतर कितना है 28, और a माइनस b बराबर कितना है 28। अब हमसे पूछ क्या रहा है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो व्युत्क्रमों का अंतर बराबर क्या होना चाहिए, 1/a माइनस 1/b, या हम ऐसे लिख लेते हैं 1/b माइनस 1/a। ठीक है, इसका लसा कितना हुआ ए बी, ए एकम ए बी एकम बी, ए माइनस बी बटे ए बी। अब आप बताइए ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 28, और ए बी की वैल्यू क्या है 93। तो यही हुआ 28/93। ठीक, आगे देखते हैं। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका गुणनफल 560 हो तो छोटी संख्या बताइए। तो ऐसे सवाल में हम क्या लिखेंगे, माना संख्याएं 7x तथा 5x हैं। ठीक है, तो आपसे क्या कहा है, संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है 560। तो 7x गुणे 5x बराबर 560। 7 8 56, 16 पंचे 80, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 16। तो x बराबर √16, x बराबर क्या हुआ 4। अब पूछ क्या रहे हैं, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर हमारा कितना होगा 5x, इसलिए 5 गुणे 4 बराबर कितना हुआ 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। मान लीजिए, माना संख्याएं 3x तथा 7x हैं। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। अब हम क्या लिखें, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात बराबर 1:2। इसका मतलब क्या हुआ 3x धन 5 अनुपाते 7x धन 5 बराबर 1:2। हमने क्या किया, इन दोनों में 5 जोड़ दिया। अब क्या होगा 3x धन 5 बटे 7x धन 5 बराबर 1/2। 2 तिहाई कितना हुआ 6x धन 2 पंचे 10 बराबर 7x धन कितना हुआ 5। पक्षांतर करिए, 7x माइनस 6x बराबर 10 माइनस 5। तो x बराबर क्या हुआ 10। यहाँ क्या होगा 5 होगा। अब पहली संख्या बराबर क्या होगा 3x, तो 3 गुणे 5 बराबर कितना हुआ 15। और दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 7 गुणे 5 बराबर क्या होगा 35। ठीक, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है। मान लीजिए, माना संख्या x है। अब क्या कह रहे हैं, किसी संख्या के 2/3 से, मतलब संख्या का 2/3 बराबर क्या होगा 2/3x। संख्या का 3/4, तो संख्या का 3/4 बराबर क्या होगा 3/4x। कितना अधिक है 15, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या होगा 2/3x बराबर 3/4x। अब ये इससे कितना अधिक है 15, तो इसमें कितना जोड़ दें 15। ठीक, 2/3x
-3/4x बराबर 15। लासा कितना हुआ 12। 4 दूना 8x, 3 त्रिका 9x। ठीक है, दो तिहाई से उसका 3/4 अधिक है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ माइनस होना चाहिए क्योंकि ये अधिक है। ठीक, तो हम लोगों का यहाँ कितना होगा माइनस। ठीक, अब -x/12 बराबर क्या होगा -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 15 बार हमें कितना हुआ 180। इसका मतलब संख्या बराबर 180। यहाँ थोड़ा फिर से ध्यान दे देंगे। ये कह रहा है कि 2/3 से 3/4 15 अधिक है। इसका मतलब 3/4 वाले भाग में 15 घटा दें या 2/3 वाले भाग में 15 जोड़ दें। ठीक, तो ये आपका आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा भाग 40 है, उसका 20% क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना संख्या यक्स है। ठीक है, संख्या के 1/3, संख्या का 1/3 बराबर क्या होगा 1/3x। ठीक है, या हम लोग क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा भाग, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है। यक्स गुणे 1/3 का 1/4 गुणे 1/2, आधा भाग बराबर कितना है 40। तो यक्स एकम यक्स एकम यक्स बटे 3 चौक 12 दूना 24 बराबर क्या होगा 24। यक्स बटे 24 बराबर 40। तो यक्स बराबर 24 गुणे 40। यक्स बराबर 960। अब क्या कह रहे हैं, उसका 20% क्या होगा। तो 960 का 20% बराबर 960 गुणे 20/100। तो ये कट गया, 2 छंग 12, दोनों 18 1 19, 192। आगे देखते हैं, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, मान लेते हैं, और कह रहा है कि संख्या का 25% क्या होगा। माना संख्या यक्स है, तो संख्या बराबर संख्या का 50% धन 75। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। इसका मतलब 50% में 75 क्या है जोड़ दिया जाए, तो दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर। यक्स बराबर यक्स गुणे 50/100, धन क्या होगा 75, 50 दूना 100। तो यक्स बराबर यक्स बटे 2, धन कितना हुआ 75। पक्षांतर कर लिया जाए, यक्स माइनस यक्स बटे 2 बराबर 75। 2 एकम 2 यक्स, 2 में से यक्स घटाओ, यक्स बटे 2 बराबर कितना हुआ 75। तो यक्स बराबर 75 दूना 150। अब पूछ क्या रहा है इसका 25%, तो हम लिखेंगे 150 का 25% बराबर 150 गुणे 25/100, 0 से 0 कैंसिल। 25 और 15 का गुणा कर दिया जाए, 5 दूना 10, 5 25, 75/2 बराबर 37.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। माना संख्या यक्स है। ठीक है, तो यक्स का 15 गुना बराबर क्या होगा 15x। अब ये कह रहा था 15x में अगर 23 जोड़ा जाए तो 923 प्राप्त होगा। तो 15x बराबर 923 माइनस 23, 15x बराबर 900, 15 छक्का 90, x बराबर कितना हुआ 60। वह संख्या कितना है 60। ठीक, आगे देखते हैं।
एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में से 7 से भाग दिया जाता है तो अंत में 5 प्राप्त होता है। माना संख्या यक्स है तो यक्स गुणे 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है और प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है तो अंत में कितना प्राप्त होता है 5। ठीक, तो इन एकम 3x माइनस 10 बराबर 7 बचे 35 तो 3x बराबर 35 धन 10 3x बराबर 45 तो यक्स बराबर 45 बटे 3 15 दिया 45 यक्स बराबर कितना हुआ 15। इसका मतलब संख्या बराबर कितना हो गया 15। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है किसी संख्या में से 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए तो प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। मान लेते हैं, माना संख्या यक्स है। अब जैसे जैसे प्रश्न है वही करते हैं। किसी संख्या में 5 से गुणा कर रहा है तो यक्स गुणे 5 प्लस 10 कितना जोड़ा जा रहा है 10 और प्राप्त फल को 5 से भाग दे रहा है और उसमें से घटा क्या रहा है मूल संख्या। तो आप देख रहे हैं क्या होगा। निश्चित रूप से देखिए 5 एक कम 5 यक्स धन 10 बटे 5 माइनस यक्स। अब हम जानते हैं इनमें से 5 कॉमन कर दें तो क्या हुआ यक्स धन 2 बटे 5 माइनस क्या है यक्स तो 5 से 5 कैंसिल। अब आपका क्या है यक्स धन 2 माइनस यक्स तो इसको कट कर दीजिए कितना प्राप्त होगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा सा वीडियो हम लंबा बना रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन अब आधे घंटे तक लगभग वीडियो रहे। ठीक, ताकि आपकी स्टडी में रफ्तार रहे। माना संख्या क्या है x है। ठीक है, तो x गुणे 3/7 और गुणे 1/4। अगर कहीं का कहे तो आप क्या कर दें गुणा 2/5 बराबर कितना है 15। कह रहे हैं ना एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है। तो अब आप जानते हैं क्या होगा यक्स बटे चाहे कट करिए 3 पंचे 15 2 यक्स बटे 7 चौक 28 पंचे कितना होगा 140 बराबर 5 तो 2 से कट करिए 70 यक्स बराबर क्या होगा 70 गुणे 5 यक्स बराबर 350 तो वह संख्या है 350। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या के 1/4 का 1/10 10 के बराबर है। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। माना संख्या यक्स है तो यक्स का 1/10 कह रहा है यक्स का 1/4 का 1/10 बराबर कितना है 10। 1/4 का मतलब 1/4 तो यक्स गुणे 1/4 गुणे 1/10 बराबर 10। तो आपका क्या होगा यक्स बटे 40 बराबर क्या है 10। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 40 यक्स बराबर क्या हुआ 400। ठीक, एक संख्या के 1/2 के 1/3 के 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है। एक संख्या के 1/2 1/3 1/4 भागों का योग उस संख्या से कितना अधिक है 4 अधिक है। माना संख्या यक्स है तो संख्या का 1/2 मतलब यक्स बटे 2 धन यक्स बटे 3 धन यक्स बटे 4 बराबर संख्या से कितना अधिक है 4। ठीक है, तो
अब संख्या में 4 जोड़ दीजिए, इसका लसा कितना हुआ 12, 6x 3 चौक 12 धन 4x 4 तिहाई 12 धन 3 एकम 3 6 4 10 3 13x बटे 12 बराबर यक्स धन कितना हुआ 4। यक्स को पक्षांतर करिए, 13x बटे 12 माइनस x बराबर 4, 12 एक कम 12, 13 में से 12 घटा दो, x बटे 12 बराबर 48, x बराबर क्या होगा हाँ दोस्तों थोड़ा यहाँ ध्यान दें, 12 एक कम 12, 13 में से 12 घटाइए, आपका क्या हो जाएगा x बटे 12 बराबर 4, तो x बराबर 12 गुणे 4, x बराबर क्या हुआ 48। ठीक, तो संख्या क्या है 48। आगे देखते हैं, एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, दोनों का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या बताइए। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। तो अब देखिए किसी संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, तो या आप ये भी कह सकते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y है। तो x गुणे 4/5 बराबर y गुणे 7/10, तो 4x बटे 5 बराबर 7y बटे क्या है 10। तो निश्चित रूप से 5 दूना 10, 2 चौक कितना हुआ 8x बराबर 7y, तो x बराबर 7y बटे कितना हुआ 8। आगे ये क्या कह रहा था कि x माइनस वाई बराबर कितना है 100। अब यही मान रख देते हैं, 7y बटे 8 माइनस वाई बराबर 100, 8 एक कम 8, निश्चित रूप से हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाई बटे 8 बराबर 100। तो दोस्तों इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो जाता है कभी कभी, इंसान ही मैं भी हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ y रखते हैं और यहाँ क्या रखते हैं x। तो ठीक है, अच्छा रुकिए मैं आपको दूसरे पेज को हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, तो यहाँ क्या होगा x गुणे 7/10 बराबर 4/5 गुणे y। तो आपका क्या होगा 5 दूना 10, 7x बराबर 8y, तो x बराबर क्या होगा 8y बटे 7। अब हमारा दिया है चूँकि x माइनस वाई बराबर 100, तो x की वैल्यू रखें 8y बटे 7 माइनस वाई बराबर 100, तो 7 एक कम 7, y बटे 7 बराबर हमारा कितना हो गया निश्चित रूप से 100, तो y बराबर क्या होगा 700। ठीक है, अब यही रखते हैं चूँकि x माइनस वाई बराबर 100 है, तो x माइनस 700 बराबर क्या होगा 100, तो x इक्वल क्या होगा 100 प्लस 700, x इक्वल क्या हुआ 800। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आगे कह रहा है 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप में संबंधित होगा। ठीक है, तो मान लीजिए, माना संख्याएं x, x+1,
x+2, x+3 और x प्लस क्या होता है 4 हैं। ठीक है, तो 5 संख्याएं हैं। अब उनका योग कितना है s है, तो s बराबर क्या होगा, या दोस्तों हम थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार मैंने आपको सूत्र बताया होगा, इसके लिए इसकी ज़रूरत भी हमें हो सकता है ना पड़े। हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक बीज का पूर्णांक बताएं। तो ठीक बीज का पूर्णांक बराबर क्या होगा, ठीक बीज का पूर्णांक बराबर निश्चित रूप से क्या होगा, योग बटे n होता है। योग बटे क्या होता है n, और यहाँ n की वैल्यू कितना है 5। इसका मतलब s बटे कितना हुआ 5। अब दो और क्रमिक पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ s/5 और +1 तो s बटे 5 और धन 2, 5 दूना 10, s धन 10 बटे कितना हो गया 5। यही होगा इसका रूप। इन सब की ज़रूरत हमें पड़ी ही नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। श्रेणी 1, 2, 3 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है SN बराबर, ठीक है, n+1 और होता है 2n+1 बटे क्या होता है 6। ठीक है, या दूसरा इसका सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसी सूत्र से हम लगाएंगे, ये भी होता है लेकिन इसको। अब ये कितना है 5050 बराबर n/2 और फिर क्या होगा 2 इंटू 1 + n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारा कितना है 1। 2 में से 1 घटाइए 1, 50, तो ये होगा हमारा 10,100 बराबर क्या हुआ n कोष्ठ में 2 धन n माइनस कितना हुआ 1। ठीक है, अब हमें पता है 10,100 बराबर 2n, 2 नहीं हो सकता, 2 में से 1 घटाइए 1, n + n²। ठीक, n² + n माइनस 10,100 बराबर क्या हुआ 0। इसका गुणनखंड कीजिए, तो 101 में अगर हम 100 से गुणा करें तो कितना होगा 10,100। इसका मतलब हुआ n² + 101n माइनस 100n और माइनस 10,100 बराबर 0। n कॉमन करिए, n + 101 माइनस 100 कॉमन करिए, n + 101, तो n - 100 और n + 101 बराबर 0। तो n - 100 बराबर 0, तो n बराबर क्या हुआ 100। अतः पदों की संख्या बराबर कितना हुआ 100। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।